एक एक्टर जिसका स्टाइल अलग था, आवाज अलग थी और स्क्रीन प्रेजेंस इतनी डेंजरस थी कि हीरो होते हुए भी विलन लगता था सबसे पावरफुल। जेल गया, कंट्रोवर्सीज में रहा, लेकिन हर बार कमबैक किया। और अब 66 साल की उम्र में भी संजू बाबा बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या संजय दत्त दोबारा 90s वाली फीलिंग वापस लाएंगे? नमस्ते, मैं हूं अलीशा फर्नांडिस और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। बॉलीवुड के ओरिजिनल बैडेस्ट सुपरस्टार संजय दत्त एक बार फिर हेडलाइंस में है। राजा शिवाजी से लेकर धुरंधर और अब आखिरी सवाल तक संजू बाबा एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स में नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ उनकी अपकमिंग फिल्मों की नहीं, बल्कि उस लेगेसी की जो उन्होंने 90s में क्रिएट की थी। क्या आज का संजय दत्त फिर से वही मैजिक दिखा सकता है? क्या उनके करंट रोल्स उनकी इमेज को और पावरफुल बना रहे हैं या सिर्फ नॉस्टैल्जिया तक सीमित है? आज इसी पर होगी डिटेल्ड बात। संजय दत्त बॉलीवुड का एक ऐसा नाम है जिसके करियर में सक्सेस भी था, स्ट्रगल भी था, सुपरस्टारडम भी था और कंट्रोवर्सीज भी। 1981 में रॉकी फिल्म से डेब्यू करने वाले संजय दत्त को शुरुआत में एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली थी। उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो गए। ड्रग एडिक्शन ने उनका करियर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया था। उन्हें रिहैब सेंटर तक जाना पड़ा, लेकिन संजय दत्त ने हार नहीं मानी। 1986 में नाम फिल्म आई और यही फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बनी। इस फिल्म में संजय दत्त का इमोशनल और इंटेंस परफॉर्मेंस ऑडियंस के दिल में उतर गया। फिर 90s का वो दौर आया जहां संजू बाबा बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार्स में शामिल हो गए। 1990s में थानेदार, 1991 में साजन और सड़क, ये दोनों फिल्म्स ब्लॉकबस्टर साबित हुई। स्पेशली साजन में सलमान खान और माधुरी दीक्षित के साथ उनकी केमिस्ट्री आज भी याद की जाती है। महेश भट्ट की सड़क में उनका डार्क और इमोशनल कैरेक्टर फैंस को बहुत पसंद आया, लेकिन इस दौरान कंट्रोवर्सीज ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1993 में मुंबई ब्लास्ट केस में आर्म्स एक्ट के तहत उनका नाम आया और संजय दत्त जेल चले गए। ये उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर कंट्रोवर्सी के बाद संजू बाबा और स्ट्रॉन्ग कमबैक करते रहे। 1993 में ही सुभाष घाई की खलनायक रिलीज हुई और बल्लू बलराम का कैरेक्टर आइकॉनिक बन गया। नायक नहीं खलनायक हूं मैं, ये डायलॉग आज भी कल्ट माना जाता है। खलनायक ने संजय दत्त को एक डेंजरस मास इमेज दी। उसके बाद वास्तव आई। महेश मांजरेकर की इस फिल्म ने संजय दत्त की एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा दिया। रघु का कैरेक्टर बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे पावरफुल परफॉर्मेंसेस में काउंट होते हैं। क्लाइमैक्स सीन जहां माँ अपने बेटे को गोली मारती है, आज भी ऑडियंस इमोशनल हो जाती है। फिर आई मुन्ना भाई MBBS और यहाँ संजय दत्त ने सबको सरप्राइज कर दिया। एक गैंगस्टर जो डॉक्टर बनने की एक्टिंग करता है। कॉमेडी, इमोशंस और ह्यूमैनिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। राजकुमार ईरानी ने मुन्ना भाई में संजय दत्त की पर्सनैलिटी का बेस्ट यूज किया। सर्किट और मुन्ना की जोड़ी लेजेंडरी बन गई। लगे रहो मुन्ना भाई ने भी बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया, लेकिन फिर जेल सेंटेंस ने उनकी करियर स्पीड को रोक दिया। 2016 में जेल से बाहर आने के बाद संजय दत्त ने एक न्यू बिगनिंग की, फिल्म भूमि से कमबैक। उसके बाद KGF 2 में अधीरा बनकर उन्होंने फिर से अपना डार्क ऑरा दिखाया। जवान में भी उनका कैमियो पावरफुल था और अब राजा शिवाजी में अफजल खान का रोल भी डिस्कस हो रहा है। आज संजय दत्त सिर्फ हीरो नहीं, एक पावरफुल कैरेक्टर, एक्टर और विलन बन चुके हैं। और ऑनेस्टली देखा जाए तो ये उनकी पर्सनैलिटी विलन रोल्स में और ज़्यादा डेंजरस लगती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट सवाल उठता है, क्या संजय दत्त अब रोल सिलेक्शन में सीरियस है? क्योंकि बॉलीवुड में अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर और आमिर खान जैसे एक्टर्स ने एज के साथ अपने रोल्स केयरफुली चूज किए हैं। अमिताभ बच्चन ने कैरेक्टर ड्रिवन सिनेमा की तरफ मूव किया। अनिल कपूर आज भी फिटनेस और स्मार्ट स्क्रिप्ट्स के लिए फेमस है। आमिर खान सिलेक्टिव प्रोजेक्ट्स करते हैं।
लेकिन संजय दत्त हर तरह के फिल्म्स एक्सेप्ट करते नजर आते हैं। कभी विलेन, कभी कैमियो, कभी सपोर्टिंग रोल, कभी मास एंटरटेनर। फैंस को उनकी प्रेजेंस पसंद आती है, लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी उनकी लेगेसी को और स्ट्रॉन्ग बना रही है? यही बिगेस्ट डिबेट है। अब बात करते हैं उनकी अपकमिंग फिल्म आखिरी सवाल की। ट्रेलर से लग रहा है कि ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है। फिल्म में इमरजेंसी, आरएसएस और अयोध्या जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स टच किए गए हैं। संजय दत्त प्रोफेसर के रोल में नजर आएंगे। ये रोल सीरियस और इंटेंस लग रहा है। अगर फिल्म्स की राइटिंग स्ट्रॉन्ग हुई तो संजय दत्त एक बार फिर क्रिटिक को सरप्राइज कर सकते हैं। इसके अलावा खलनायक 2 की भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है। फैंस फिर से बल्लू बलराम को देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। वास्तव का सीक्वल भी डिस्कशन में चल रहा है, लेकिन चैलेंज ये है कि नॉस्टैल्जिया और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। 90s वाली ऑडियंस और आज का ऑडियंस अलग है। आज कंटेंट किंग है, सिर्फ स्टारडम से काम नहीं चलता। स्ट्रॉन्ग स्टोरी और इम्पैक्टफुल कैरेक्टर जरूरी है, लेकिन एक चीज तो संजय दत्त को अलग बनाती है, वो है उनकी स्क्रीन एनर्जी। आज भी जब संजू बाबा स्क्रीन पर एंट्री लेते हैं तो ऑडियंस नोटिस जरूर करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी और वॉइस में एक अलग स्वैग होता है, और शायद इसी वजह से डायरेक्टर्स उन्हें अभी भी कास्ट करना चाहते हैं। अब देखना ये होगा कि संजय दत्त अपनी अपकमिंग फिल्म्स के थ्रू एक मैच्योर और लेजेंडरी एक्टर वाली सेकेंड इनिंग्स क्रिएट कर पाते हैं, या फिर वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया और कैमियो रोल्स तक सीमित रह जाएंगे। लेकिन इतना जरूरी है, संजू बाबा बॉलीवुड के उन रेस एक्टर्स में से है जिनकी रियल लाइफ स्टोरी भी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। तो दोस्तों, आपको संजय दत्त की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? खलनायक, वास्तव, मुन्ना भाई या KGF 2? और क्या आपको लगता है कि संजू बाबा दोबारा 90s वाली मैजिक क्रिएट कर पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।